हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है स्पेशली उनके लिए है जो एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करके प्ले स्टोर पर अपलोड करके पैसे कमाने का मन करते हैं या फिर कमाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी हम एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से पर डेवलप अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमारे पास उस एंड्रॉयड ऐप का सोर्स कोड मिलेगा कहाँ से। तो सबसे मैं बता दूँ क्लियरली आपको कि सोर्स कोड जो आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ इसका नाम है एंड्रॉयड ऐप टेम्पलेट। आप यहाँ देखिए, ये जो वेबसाइट हमारा है यहाँ बहुत सारे सोर्स कोड है। अगर मैं क्लिक करता हूँ टेम्पलेट स्टोर पर तो यहाँ आपको हमारा वेबसाइट पर सोर्स कोड देखिए मल्टी वेब का मिल जाएगा, पीएम आवास योजना का स्पेशल मिलेगा, राशन कार्ड के लिए स्पेशल मिलेगा, शायरी ऐप के लिए मिलेगा। शायरी ऐप का देखिए इसमें फेसबुक ऐड डाला हुआ है, मेटा ऐड इसमें बिना ऐड का है। और ये सोर्स कोड मिलेगा कैलेंडर ऐप का, ठाकुर प्रसाद का। तो इस तरह का आप सोर्स कोड अगर चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो परचेज करके। प्लस में अगर आपको इसमें कोई तरह की दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास सोर्स कोड रहता है उस सोर्स कोड को जब हम बाय करते हैं, जब उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद कि हमारे पास कितने सारे आते एरर्स हो। जैसे हमने अभी एक सोर्स कोड को हमने, ये जो सोर्स कोड है मल्टी वेब व्यू को हमने इसको डाउनलोड किया, तो यहाँ हमने उसको जब इसको ओपन किया तो ओपन करने में देखिए दिक्कत क्या है। सो जैसे बहुत सारे जो एरर आते हैं, एरर आने का वजह क्या है कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन के सोर्स कोड को हम बाय करते हैं तो वो जो होता है एप्लीकेशन वो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड नहीं रहता है, ओल्ड होता है या फिर आउटडेटेड हो जाता है। तो उसको मॉडिफाइड करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि किसी भी सोर्स कोड को मॉडिफाइड करने के लिए हम सीखें तो आप हमारे लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया नया एंड्रॉयड ऐप का सोर्स कोड को डाउनलोड करके उसको मॉडिफाइड करके एक नया ऐप बना के कैसे अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पर, उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर रोज़ाना एक वीडियो मिलेगा, टाइम शाम के टाइम में रहेगा, और जिससे आपको लर्निंग में इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। तो देखिए जैसे मैंने इस सोर्स कोड को ओपन किया ऑटोमेटिक सिंक मोड चला गया। और इसके वजह क्या है कि हमारे पास ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो का ये जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन में है और ये हमारा सोर्स कोड है ये ओल्ड वर्जन में। तो उससे दिक्कत क्या होगी कि हमारे जितने देखिए अभी हमने बिल्ड ग्रेडल में जब ओपन किया हुआ तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए एरर आ रहा है, और इस एरर को सॉल्यूशन करने के बाद भी आपको एरर आते रहेगा। तो उसको मॉडिफाइड करने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिना कोई कोड को लिखे हुए सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको, और आपका जो ऐप है बन के रेडी हो जाएगा एक मल्टी वेब व्यू ऐप के जैसा। प्लस में इस ऐप को जब रेडी होने के बाद इसको कैसे हम बदलते हैं आवास योजना में, डिफरेंट ऐप के नाम को कैसे हम इसको बनाते हैं और उसको कैसे हम लोग प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर आप नया हैं या फिर आपको लर्निंग में इच्छा है या आप एक नया ऐप बना के फ्री में आप चाहते हो कि अपलोड करें प्ले स्टोर पर, तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल क्लिक टू कोड बहुत ही बेस्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों से हमने इसमें रेगुलर वीडियो नहीं डाला था कोई कारणवश, बट नाउ डे हम कंटिन्यू होने वाले हैं आपको सिखाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए जैसे हमने ओपन किया तो पहला एरर देखिए इसमें, जैसे मैंने इसको खोला यहाँ बिल्ड ग्रेडल में तो एरर यहाँ पहले आ रहा है टारगेट एसडीके का, इम्प्लीमेंट का। अगर मैं इस एरर को सोल्व करना चाहूँ तो सोल्व हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप नया ऐप बनाना नहीं चाहते हो और सोल्व करना चाहते हो तो आपको देखिए आपको इसी वीडियो में आपको मैं सोल्व करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो देखिए, तो यहाँ ये जो येलो कलर का है इसको आप एक क्लिक करके अल्ट एंटर दबाइएगा तो इसका जो न्यू वर्जन होगा इस डिपेंडेंसी का, इसको यहाँ से आपको दिख जाएगा। डायरेक्ट आपको एंटर पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ले लेगा। जिस तरह यहाँ मटेरियल का भी देखिए यहाँ हम करते हैं तो यहाँ भी दिख गया। इसी तरह सारा का डिपेंडेंसी जो है यहाँ आप इसको अल्ट एंटर करके आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए प्लो गूगल एंड्रॉयड डॉट प्ले डॉट कोर, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, लाख कोशिश कर लो चेंज नहीं कर पाओगे। प्लस में इसको आप जो येलो कलर का है उसको आप चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद यहाँ देखिए डायरेक्टली इस तरह करने के बाद यहाँ हम इसको सिंक नाउ पर क्लिक कर सकते हैं स्पेशल। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए यह टारगेट एसडीके, तो अभी जो एसडीके है हमारा 35 आ गया है, तो मैं 35 यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ देखिए 35 आ चुका है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का, तो ये आ गया। अब यहाँ सिंक नाउ पर क्लिक करता हूँ।
जैसे ही सिंक नाव पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे साथ जो ये सिस्टम जो दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक सिंक और ग्रेडल में चल जाएगा, और इसमें टाइम लगता है सब डिपेंडेंसी को बदलने में। और साथ ही साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम ओल्ड प्रोजेक्ट को न्यू में करेंगे और क्यों करने वाले हैं। हम ओल्ड ही क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर ओल्ड यूज़ कर सकते हैं तो उसमें क्या डिमेरिट है, और न्यू यूज़ करने से उसमें क्या प्रॉफिट है। तो आपको इस वीडियो में आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि ओल्ड में क्या दिक्कत है। प्लस में देखिए ये तो चल रहा है ग्रेडल मोड में। आप चलते हैं हमारा ये जो मल्टी वेब व्यू का है, इसमें जो जावा कोड है, देखिए इसमें चलते हैं। ये जो वेब व्यू है बना हुआ है फ्रैगमेंट में, तो इसीलिए हम बहुत सारे फ्रैगमेंट दिया हुआ है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका लेआउट, तो मिलेगा हमको रिसोर्स डायरेक्टर के अंदर में, लेआउट्स के अंदर में। और यहाँ देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस ऐप में जब ये ऐप को बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ देखिए डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो स्प्लैश स्क्रीन मिलेगा अभी ये मिलेगा हमको। यहाँ लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इस चीज़ को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बर्दाश्त किए हुए कुछ नहीं मिलता है के ज़माना में। देखिए वेट करते हैं जब तक हमारा ये लोडिंग का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने इसको ओपन करना चाहा और नीचे जो है अभी तक हमारे प्रोजेक्ट है सिंक मोड कंप्लीट नहीं हुआ है, दोनों एक साथ हुआ है, इसीलिए टाइम ले रहा है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे मूव करेंगे। देखिए लोडिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन जो स्टार्टिंग में है वो यहाँ आ गया। फिर आएंगे होम स्क्रीन पर। किस तरह हमने अपने ऐप को डिज़ाइन किया है यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। होम स्क्रीन जो हमारा यहाँ रहेगा, देखिए सब में लोडिंग लेता है। देखिए ये हमारा होम स्क्रीन रहा। कस्टम वेब व्यू, हमने वेब व्यू को कस्टमाइज़ किया गया है और एक लेआउट से मल्टीपल फ्रैगमेंट को हमने यूज किया है। तो यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए मेरा जो कोड रहता है ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है, आप इजीली इसको आप समझ सकते हो। देखिए डिस्क्लेमर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जितना सारा जो लेआउट है हमने यहाँ डिज़ाइन किया इस मल्टी वेब व्यू में, ये सारा यहाँ के यहाँ देखिए होने वाला है। आपको होम फ्रैगमेंट का भी जो मॉडल है वो भी यहाँ दिखाता है। यहाँ हमने रिसाइकलर व्यू को यूज़ किया है। मॉडल आइटम जो है हमने मॉडल आइटम इसका जो रिसाइकलर व्यू में कौन सा क्या डिज़ाइन हम लोग अपलोड किए हैं, क्या बनाए हैं, उसका भी यहाँ देखिए यहाँ डिज़ाइन मिल गया। नेटिव बैनर ऐड का लेआउट का भी हमने बनाया यहाँ, और नेविगेशन हेडर का भी हमने यहाँ बनाया है। तो सबसे पहले चलते हैं अपना ग्रेडल में, देखते हैं क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। देखिए यहाँ क्लियर हो गया है। अब हमारे पास आती है टाइम इसको रन करने के और चेक करने बाद कि क्या रियली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप इसी तरह चाहते हो कि इसको मॉडिफाइड करके डायरेक्टली ऐप को बनाना, तो इसका भी हमारे पास इसका मेथड है जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि जब हम किसी भी सोर्स कोड को डाउनलोड करता हूँ और उसको जब अपने प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ, अपने ऐप, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो एरर बहुत सारे आती है। उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमने अपना जो मोबाइल है इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दिया है हमारे लैपटॉप के अंदर में। यहाँ आपको मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ अब हम रन पर क्लिक करते हैं और दोबारा हम अपने मोबाइल को यहाँ देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या रियली में ये हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। इस चीज़ का हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो जब तक हमारा ग्रेडल जो अभी क्लिक किए हैं रन करने के लिए, जब तक ये प्रोजेक्ट जो हमारा ऐप में रन नहीं करता है, अगर रन नहीं करता है तो एरर क्या आता है, अगर रन कर रहा है तो कैसे रन कर रहा है, इसमें क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वेट करते हैं। अगर आप एक रियल में डेवलपर हैं तो आपको इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ एरर आता है। देखिए जैसे हम अपना ऐप को ओपन किए थे तो यहाँ ऑन हो गया था। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ आपके लिए और देखता हूँ कि रियली में वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या काम कर रहा है। लॉन्चिंग हुआ ऐप को और यहाँ देखिए हमारा ऐप जो लॉन्च कर गया और ये स्प्लैश स्क्रीन रहा और यहाँ रहा हमारा मल्टी वेब व्यू का फंक्शन। यहाँ नो थैंक्स करेंगे। किसी भी चीज़ पर आप क्लिक करके आप उसके बारे में ज़्यादा ले सकते हो और फिर यहाँ से आप बैक करके आप दोबारा नीचे स्क्रॉल करके आप नया मल्टी वेब व्यू का जो टॉक भी होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हम मल्टी वेब व्यू बनाते हैं जिसमें एक ही लेआउट में आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा
उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो ऐड है ये कंटिन्यू चलते रहता है और कभी भी लोडिंग का काम नहीं होता है, जिससे हमारा रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।